वक्फ बिल यानी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा के बाद वक्फ बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। राज्यसभा में इस बिल पर 13 घंटे तक चर्चा हुई। वक्फ बिल गुरुवार दोपहर को राज्यसभा में पेश किया गया। लंबी चर्चा के बाद वक्फ बिल शुक्रवार तड़के 2 बजे आसपास पारित हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह बिल कानून का रूप ले लेगा। ये सवाल है कि जब राज्यसभा में नंबर गेम के मामले में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच फाइट टफ थी, तो ऐसे में मोदी सरकार की राह आसान कैसे हो चुकी है। राज्यसभा में एनडीए के पास जितने नंबर थे उससे अधिक वोट मिले। राज्यसभा में वक्फ बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े। इसका मतलब था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग भी हुई है। राज्यसभा में कुछ गैर एनडीए दलों के सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की। कितनी क्रॉस वोटिंग हुई इसका सटीक आंकड़ा तो नहीं है, मगर एक अनुमान लगाया जा सकता है। 4 अप्रैल 2025 को यह बिल 128 बनाम 95 वोटों से पारित हुआ। राज्यसभा की प्रभावी संख्या 236 है। बहुमत के लिए 119 वोट चाहिए। एनडीए के पास अपनी ताकत 125 थी। इसमें बीजेपी के 98, जेडीयू के 4, एनसीपी अजित पवार के 3, टीडीपी के 2 और अन्य सहयोगी शामिल थे। इसके अलावा 6 नामित सांसदों का समर्थन भी एनडीए के साथ था। वहीं विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक के पास राज्यसभा के 95 वोट थे, मगर बीजीडी 7 और वाईएसआरसीपी 9 जैसे गैर एनडीए दलों के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किए। सूत्रों की माने तो बीजीडी के कम से कम 4 से 5 और वाईएसआरसीपी के 3 से 4 सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया। इसका मतलब है कि करीब 7 से 9 वोट क्रॉस वोट के जरिए एनडीए को मिले हैं। यही क्रॉस वोटिंग वक्फ बिल पर निर्णायक साबित हुई, क्योंकि एनडीए का अपना नंबर 125 होने के बावजूद 128 वोट मिले, जो अतिरिक्त समर्थन को दिखाता है। क्रॉस वोटिंग करने वाले सांसद कौन थे इसका पता लगाना मुश्किल है। हालांकि यह तय है कि नवीन पटनायक की बीजीडी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी ने बिल के पक्ष में माहौल बनाया। कारण कि बीजीडी ने अपनी सांसदों को विवेक पर फैसला लेने को छोड़ दिया था। यही जानना जरूरी है कि इससे पहले एक बीजीडी ये कहती रहती थी कि वो वक्फ बिल पर सरकार का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करने वाली। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो शायद सरकार की राह थोड़ी मुश्किल हो जाती। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में रार हो गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भेजे अपने इस्तीफे में कासिम अंसारी ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि वो वक्फ संशोधन बिल पर पार्टी के रुख से उनको आघात पहुंचा है। कासिम अंसारी ने बिल को पसमानदा मुसलमानों का विरोधी बताया। वहीं मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कुछ अन्य मुस्लिम नेता भी पार्टी के रुख से नाराज हैं। कासिम अंसारी ने अपने त्याग पत्र में लिखा, हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह यकीन टूट गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर जेडीयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, उससे हम काफी मर्माहत हैं। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह बिल संविधान के कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है।